आज अपना टॉपिक रहेगा HCF, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्व समापत्ति। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो HCF क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमने कोई संख्या ली 4, 12 और 16, तो इनके सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 2। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनमें देखेंगे कॉमन कौन से हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 ले लेंगे। और देखेंगे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 ले लेंगे। कितना आया, 2 इंटू 2 4। तो इन तीन संख्याओं का HCF क्या है, 4 है। आगे HCF के प्रकार देखेंगे। देखो, एक है गुणा विधि, जिसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। एक है भाग विधि। जैसे वही संख्या ले लेते हैं 4, 8 और 16। तो गुणा विधि से क्या करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 और 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनमें कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक तो 2 आ गया। दूसरे में देखें, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक 2 और आ गया, तो 4। इसका HCF कितना होया, 4। इन तीन संख्याओं का HCF क्या है, 4। तो भाग विधि में क्या करेंगे, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16। 16 में उससे छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे 8 से भाग किया, तो क्या आया, 8 दूनी 16, पूरा पूरा जा रहा है। तो इन दो संख्याओं का HCF क्या है, 8 है। तो अब 8 में किसका भाग करेंगे, 4 का। 4 दूनी 8, पूरा पूरा जा रहा है। तो अब इन तीनों संख्याओं का HCF क्या है, 4। देखो दोबारा समझो। जैसे हमने सबसे बड़ी संख्या ली 16, 16 में किसका भाग किया, 8 का। 8 दूनी 16, तो 8 और 16 का HCF क्या आया, 8। अब क्या है, तो HCF आया 8, उसमें किसका भाग देना है, जो संख्या बच गई उसका। कौन सी संख्या बच गई, 4। तो 4 का भाग दिया क्या है, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इन संख्याओं का HCF कितना है, 4 है। देखो, गुणा विधि से भी 4 आ रहा है और भाग विधि से भी 4 आ रहा है। आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4, 12 और 24 का HCF याद करो। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2, फिर 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 24 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो, इन संख्याओं में कॉमन क्या आया, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2, 1 2 लिख लिया। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, गुणा में 2, 2 दूनी 4। तो इन तीन संख्याओं का HCF क्या है, 4। इसी को भाग विधि से करके देखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24। 24 में उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे 12, तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा जा रहा है। तो इन दो संख्याओं का HCF क्या है, 12 है। अब 12 में किसका भाग करेंगे, जो संख्या बच गई उसका, 4 से। तो 4 दिए 12, पूरा पूरा जा रहा है। तो तीनों संख्याओं का HCF क्या आया, 4। HCF कितना आया, 4। आगे देखो, 12, 18 और 24 का महत्व समापत्ति HCF याद करना है।
कौन सी विधि से? गुणा विधि से। तो 12 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या करेंगे? 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे 24 के। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनमें देखो कॉमन क्या